सुल्तानपुर में एक दबंग विद्यालय प्रबंधक के आगे राजकीय इंटर कॉलेज का प्रधानाचार्य बेबस है। हाल ये है कि दबंग प्रबंधक ने विद्यालय की सरकारी जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। प्रधानाचार्य ने विरोध किया तो प्रबंधक ने न सिर्फ प्रधानाचार्य को सहित पूरे स्टाफ को फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी, साथ ही गोली मारने की भी धमकी दी। बेबस प्रधानाचार्य की सुनवाई नहीं हुई तो उसने जिला विद्यालय निरीक्षक को अपना इस्तीफा सौंप दिया। प्रधानाचार्य के इस्तीफे की जानकारी लगते ही जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि आरोपी प्रबंधक मामले को सिरे से नकार रहा है। दरअसल ये मामला है दोस्तपुर थाना क्षेत्र के तेंदुआ काजी स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज का। इसी राजकीय इंटर कॉलेज में प्रोजेक्ट अलंकार के तहत मल्टीपर्पज हॉल और अतिरिक्त कक्ष का निर्माण करवाया जा रहा था। आरोप है कि बाबा भोले, मां पार्वती, मां शोभावती आदर्श महाविद्यालय के प्रबंधक जितेंद्र प्रसाद मिश्रा ने दबंगई दिखाते हुए न सिर्फ निर्माण कार्य रुकवा दिया, लिहाजा राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य ने इसकी शिकायत आला अधिकारियों से की। जीआईसी की भूमि का सीमांकन करवाने के लिए प्रधानाचार्य मोहम्मद रफीक ने आला अधिकारियों से गुहार लगाई, जिसके बाद डीएम सुल्तानपुर के निर्देश पर एसडीएम कादीपुर को निर्देशित किया। जांच के दौरान राजस्व टीम ने बताया कि राजकीय इंटर कॉलेज की 28 बिस्वा जमीन कम है, जिसके निस्तारण के लिए तहसीलदार कादीपुर की अगुवाई में 24 दिसंबर 2024 की राजस्व टीम मौके पर पहुंची। लेकिन हैरानी इस बात की कि दबंग महाविद्यालय के प्रबंधक ने राजस्व अधिकारियों के निर्देश को मानने से इनकार कर दिया, साथ ही वहां खाई खुदवाने लगा। इसी पर जीआईसी के प्रधानाचार्य मोहम्मद रफीक और स्टाफ ने विरोध किया तो दबंग महाविद्यालय के प्रबंधक इन सबको गोली मारने की धमकी देने लगा। दंगा फसाद करवाने और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पार्टी बनाकर फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी, जिससे प्रधानाचार्य सहित पूरा स्टाफ भयभीत हो गया। इसी से बेबस और लाचार जीआईसी के प्रधानाचार्य मोहम्मद रफीक ने जीआईसी की जमीन का सीमांकन न करवा पाने, अवैध अतिक्रमण न रोक पाने पर जिला विद्यालय निरीक्षक सुल्तानपुर को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इस्तीफा सौंपते ही जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल जिला विद्यालय निरीक्षक की माने तो राजकीय इंटर कॉलेज का इस्तीफा लेना उनके कार्यक्षेत्र में नहीं है। बहरहाल इस मामले में आला अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। वहीं धमकी पाने के बाद प्रधानाचार्य मोहम्मद रफीक मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं। सर, एक दोस्तपुर का मामला है जो प्रिंसिपल साहब ने इस्तीफा दिया था, क्या है पूरा प्रकरण? हमारा एक मॉडल स्कूल राजकीय इंटर कॉलेज तेंदुआ काजी है। वहाँ पर प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत जो है मल्टीपर्पज हॉल और अतिरिक्त कक्ष बन रहा है। वहाँ पर कुछ जमीनी विवाद का मैटर आया और उसी में जो है हमारे जो वहाँ के जीआईसी के प्रिंसिपल साहब हैं मिस्टर मोहम्मद रफीक जी, उन्होंने ये दिया है इस्तीफा। और चूँकि डीआईएस उनके नियोक्ता नहीं है, उनके सक्षम नियोक्ता अधिकारी हमारे माध्यमिक शिक्षा निदेशक होते हैं, उनके थ्रू शासन को जाना चाहिए। तो ये उपयुक्त फोरम नहीं है। जहाँ तक उनकी समस्या की बात है उसको गंभीरता से लिया गया है। जिला प्रशासन के द्वारा भी उनको संज्ञानित भी कराया गया है और इसमें जो है उच्च अधिकारियों के स्तर से इस पर कार्यवाही की जा रही है और ये इसका समस्या का समाधान शीघ्र ही हो जाएगा। हालांकि राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य मोहम्मद रफीक के आरोप को महाविद्यालय का प्रबंधक जितेंद्र प्रसाद मिश्रा सिरे से खारिज कर रहे हैं। उनकी माने तो उसने ये जमीन का बैनामा लिया था, जिसकी खारिज दाखिल हुई, जिसके बाद उन्होंने एडीएम के यहाँ बंटवारे का मुकदमा किया। 2018 में बंटवारे के आदेश के बाद उन्होंने इसकी पैमाइश करवाई। जहां राजस्व टीम ने चिन्हांकन किया, वहीं वो अपना मेरदंडी जो पहले से ही वहीं पिलर गड़वा दिया था। इसकी माने तो विद्यालय में आने जाने का रास्ता भी नहीं था, जिसे उन्होंने एसडीएम और तहसीलदार के कहने पर अपने हिस्से से 8 बिस्वा जमीन भी दे दिया है। बावजूद इसके केवल धमकाने के लिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। जितेंद्र प्रसाद मिश्र। कहाँ के प्रबंधक हैं आप? बाबा भोले, मां पार्वती, मां शोभावती आदर्श पीजी कॉलेज। आपके ऊपर जो आरोप लग रहा है कि आपने विद्यालय की जमीन कब्जा कर ली है, क्या है वो सरकारी जमीन? सब असत्य और निराधार है।
मेरे बैनामे की ज़मीन है जो 2011 में मैंने रामचंद्र सुतराम लखन से ख़रीदा था। खारिज दाखिल हुई, मुश्तरका नंबर था। मैंने 30/2 में एडीएम साहब के यहाँ मुकदमा दायर किया। 2018 में उसका बंटवारा हो गया। बंटवारे के अनुसार मैंने पैमाइश करवाई। उप जिलाधिकारी कादीपुर को एप्लीकेशन दिया, उन्होंने पैमाइश कराई। पैमाइश में कानून को तहसीलदार लेखपाल थे। पैमाइश करके जहां उन्होंने बता दिया वहीं पर मैंने अपनी मेड़बंदी जो पहले थी उसको फिर से सही करा दिया। बार बार नपा है, कई बार नपने के बावजूद मेरा वहीं पर था। मैंने वहीं पर मेड़बंदी करा के पिलर गड़वा दिया। प्रिंसिपल साहब का कहना था कि आप हमको और थोड़ी सी अपनी ज़मीन दे दीजिए, लेकिन हमारे दक्षिण में जिसमें प्रिंसिपल साहब प्रिंसिपल है, मॉडल स्कूल के नाम से है वो कॉलेज, वहाँ आने जाने के लिए रास्ता कोई नहीं था। उप जिलाधिकारी कादीपुर, तहसीलदार महोदय कादीपुर के कहने पर मैंने अपनी ज़मीन से 25 फीट का रास्ता मॉडल स्कूल में आने जाने वाले बच्चों और कर्मचारियों के लिए दिया। शेष भाग में जो 25 फीट के बाद बचता है मैंने अपनी मेड़बंदी करा दिया और उनको रास्ता देने में मेरे खतौनी की पर्सनल ज़मीन से 8 हिस्सा रकबा उसमें से निकल जा रहा है। उसके बावजूद भी इन लोगों को कितना लालच है कि अभी हमको उसमें और ज़मीन दे दें, इसलिए मेरे नाम से फर्जी शिकायतें कर रहे हैं जो असत्य और निराधार है। राजकीय इंटर कॉलेज है, उनके प्रिंसिपल हैं रफीक जी, कहते हैं उनको इस्तीफा देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अगर आप सर इस्तीफा भी असत्य और ऐसे ही है सर, असत्य है बिल्कुल। इस्तीफा कोई देता होता नहीं है, धमकाने की केवल बात है। जैसे उनका आरोप है कि वो सरकारी जमीन, तो वो पहले भी क्या आरोप लगा चुके थे आपको? नहीं, मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लगाए थे। किसी के बहकावे में इस तरह से काम कर रहे हैं वो। अगर मुझे उनके बारे में कहीं गलत सोच होती या उनके बारे में मुझे सोच होती तो पहले ही हो चुका होता। उन्हीं लोगों कहने पर मैंने अपनी खतौनी की ज़मीन से 25 फीट रास्ता दिया, जिसमें जो है मेरा 8 हिस्सा ज़मीन चली जा रही है। मेरा उनसे न कोई ईर्षा है न द्वेष है, लेकिन वो किसी के बहकावे में असत्य और निराधार बातें सब कर रहे हैं।